अस्सलामुअलैकुम। इंडियन 24 न्यूज एशिया के साथ मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते चलेंगे सादिकाबाद की। तो मुल्क के दीगर शहरों की तरह सादिकाबाद में भी 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह से बरामद होने के बाद अपने रिवायती रास्तों की जानिब गामजन है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नुमान शाहिद से, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जी नुमान शाहिद, आगाह कीजिएगा, सिक्योरिटी के हवाले से भी बताइएगा। या मुसर्रत आले अबाजल, या मुसर्रत आले अबाजल। हाँ जी, बिल्कुल मुल्क के दिगर शहरों की तरह सादिकाबाद में भी योम आशूरा का जुलूस जो है वो कसरे रुबाब बारगाह जमालुद्दीन वाली रोड से बरामद हो चुका है। और ये जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मरकज़ी इमाम बारगाह पंजतन पार्क में जाकर एहतसाम पजीर होगा। और अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पाक रेंजर और पंजाब पुलिस सिविल डिफेंस के नौजवान जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और जुलूस के रास्तों को खारदार तारों के साथ बंद कर दिया गया है। और जुलूस के रास्तों पर पानी के ठंडी सबिलों का भी एहतमाम किया गया है ताकि अज़ादारान पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकें। जी, सादिकाबाद से अपडेट कर रहे थे नुमान। जी नुमान, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में बात करते चलें जी मीरपुर खास की, जहाँ पर यौम आशूरा का पहला माफनी जुलूस हैदरी इमाम बारगाह सैटेलाइट टाउन से बरामद हुआ। मुमताज अली की रिपोर्ट के मुताबिक जुलूस के शुरका सदरान हुसैन सीना कूबी और नोहा ख्वानी करते हुए रवायती रास्तों पर रवां दवा है। जुलूस का इख्तिताम इमाम बारगाह दरगाह मक्खन शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। मरकजी जुलूस शाम 4 बजे अजाखाना नूर हुसैन शाह गरीब से बरामद होगा। जिला भर के 110 जुलूसों के लिए जिले पुलिस ने फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। पुलिस अफसरान समेत 1400 पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं, जबकि रेंजर्स के जवान अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। रहीम या खान में भी 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी माफनी जुलूस इमाम बारगाह लंगर हुसैनी से बरामद होगा। रहमत अली नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह लंगर हुसैनी से बरामद होकर मुख्तलिफ रास्तों पर गामजन जुलूस डाकखाना बाजार, कोचा सादात, लकड़ मंडी चौक, बेल्जियम चौक, शाही रोड से होता हुआ शाम 6 बजे इमाम बारगाह लंगर हुसैनी पर इख्तिताम पजीर होगा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पंजाब की सबसे बड़ी तहसील दीपालपुर में भी यौम आशूरा के हवाले से मरकजी माफनी जुलूस डेरा रोशन अली शाह से बरामद हुआ है। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं ये जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा अवैस अली जट से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस। हाँ जी, बिल्कुल मुल्क के दीगर शहरों की तरह पंजाब की सबसे बड़ी तहसील दीपालपुर में भी यौम आशूरा 10 मुहर्रम का जुलूस डेरा पीर रोशन अली गिलानी से बरामद हुआ और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ दरबार से सैदन साहिब में एहतमाम पजीर होगा। सिक्योरिटी के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। मेरे साथ मौजूद SHO सिटी मौजूद है मेरे साथ। सर बताइएगा सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप सबको मालूम है 10 मुहर्रमुल हराम का जो जुलूस है वो दीपालपुर से डेरा रोशन शाह से बरामद होता है। इस सिलसिले में जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैं उस पर DPO साहब और DSP साहब की ज़रिए निगरानी हमने मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बनाया है। और इसमें हमारे ऑलमोस्ट 500 के करीब जो हैं अफसरान और मुलाजमान तैनात हैं। और जो हमारे रास्ते आते हैं उन पर हमने गलियों में जो आते हैं उन पर खारदार तारे लगाए हुए हैं और उनको करातों के जरिए बंद किया हुआ है। इसके अलावा हमारा रूफ की सिक्योरिटी है उसका प्रॉपर इंतजाम है। और इसके लिए अलावा लेडीज़ के लिए हमारा सेपरेट जो लेडीज स्टाफ है वो तैनात है और उनकी प्रॉपर चेकिंग भी हो रही है। इसके अलावा जो हमारा अगर कोई इमरजेंसी बन जाती है उसका जो रूट है वो भी हमारा मुतय्यन है। तो हमारे जवान अलर्ट भी हैं और इंशाल्लाह हम मुस्तैदी के साथ इस ड्यूटी को ऐसे तरीके से सर अंजाम देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह से दुआ है कि शाम के वक्त ऐसे तरीके से सर अंजाम पाएंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलो जुलूस के जो मुकर्रर रास्ते हैं उन पर ठंडे पानी की सबिलें और लंगर का वसी इंतजाम भी किया गया है। और जुलूस के जो छोटे रास्ते हैं उनको खारदार तारों से बंद कर दिया गया। कैमरामैन के साथ अवैस अली जट, नुमाइंदा NN 24 न्यूज, जनरल सेक्रेटरी तहसील प्रेस क्लब दीपालपुर। जी दीपालपुर से आगाह कर रहे थे अवैस अली जट। जी अवैस अली जट, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में कुछ बात करते चलें जी जाम चोरों की, जहाँ पर 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से मातमी जुलूस बरामद हुआ। आसिफ अली लुंड की रिपोर्ट के मुताबिक 9 मुहर्रमुल हराम का सालाना मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह अलहसना गाँव साइडिनो मुल्ला से बरामद हुआ। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। हर कोने पर रेंजर्स और पुलिस की चौकियां तैनात थी, जबकि सबील और न्याज़े लंगर को भी हर कोने पर रखा गया था।
जुमेली के इलाका झंग खोखरा का रुख करते चले जहां पर लेंटर डालते हुए दीवार गिर गई। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक जुमेली के इलाका झंग खोखरा में दूसरी मंजिल पर लेंटर डालते हुए दीवार गिरने से नीचे तंदूर की दुकान पर मौजूद 4 बच्चे जख्मी हुए। जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर डुमेली मुंतकिल किया गया, जबकि एक को झेलम रेफर कर दिया गया। पुलिस थाना डुमेली और मुतल्लिका पटवारी मौका पर पहुंच गए। और मुल्क भर की तरह जिला लोधरा में भी 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस हुसैनी चौक से बरामद हो चुका है, जो कि अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और इसी हवाले से अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए देखते हैं डॉक्टर बशीर अहमद की यह ख़ुसूसी रिपोर्ट। या मुसर्रत आले अबाजल, या मुसर्रत आले अबा। जी बिल्कुल, मैं ज़िला लोधरा की तहसील दुनियापुर के मेन जो मरकज़ी चौक है हुसैनी चौक में मौजूद हूँ। यहाँ जो है जो ताज़िया है वो उसका जुलूस निकाला जा चुका है और जो अज़ादार हैं वो ज़ंजीर ज़न्नी भी कर रहे हैं और मातम भी कर रहे हैं। ये जो जुलूस है वो अपने कदीमी रास्तों से गुज़रता हुआ मगरिब के बाद ही वो इख्तिताम पज़ीर होगा। यहाँ अगर सिक्योरिटी की बात की जाए कि पुलिस की जानिब से बहुत अच्छी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया है, जगह जगह नाकाबंदी की गई है। उसके अलावा एलीट फोर्स के नौजवान भी मौजूद हैं, रेस्क्यू 1122 के नौजवान भी मौजूद हैं, वापडा टीम भी मौजूद है। किसी भी ना कहानी खुशगवार ना कहानी वाक़यात की वजह से कोई भी वाक़या हो सकता है, इसलिए सारा अमला यहाँ मौजूद है और बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया गया है। और अगर बात की जाए यहाँ जो लंगर खाने हैं या सबीलें हैं वो भी जगह जगह सबीलें लगाई गई हैं और लंगर खाने का इंतज़ाम किया गया है। जी लोधरा से अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदा डॉक्टर बशीर अहमद जी। डॉक्टर बशीर अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में बात करते चलेंगे खुशाब जहां पर योम आशूर के मौका पर रेस्क्यू 1112 की टीम मुतहरिक दिखाई दे रही है। राजा इमरान रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक 200 एहलकार, 12 इमरजेंसी गाड़ियां और 50 मोटर बाइक जुलूसों के हमरा तैनात। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू इंजीनियर मोहम्मद हसन ने तफसीलात से आगाह कर दिया। योम आशूरा के मौका पर पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 खुशाब ने तमाम दस्तियाब वसाइल को बरकरार लाते हुए इजलाई सतह पर हाई अलर्ट का निफाज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू खुशाब इंजीनियर मोहम्मद हसन के मुताबिक जुलूसों और अज़ादारी की दीगर तकरीबात के दौरान किसी भी मुमकिन इमरजेंसी से निमटने के लिए मुकम्मल तैयारियां कर ली गई। रेस्क्यू एहलकार खुशाब सिटी, जौहराबाद सिटी, तहसील नूरपुर थल, तहसील कायदाबाद और तहसील मुशहरा के मरकजी जुलूसों के हमरा अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। 200 के करीब तरबियत याफ्ता रेस्क्यू एहलकार तैनात, 12 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स और 50 रेस्क्यू मोटर बाइक जुलूसों और जंजीर जनी के मकामात पर बर वक्त मेडिकल कवरेज भी फ्राहम की जा रही है। मौसम का हवाल जानने के लिए बुलेटिन में कुछ बात करते चलेंगे सराय नौरंग की, जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। मतीउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक सख्त गर्मी की लहर के बाद मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। चंद दिन से गर्मी की लहर थी, लोगों की दुआएं कबूल हो गई। मूसलाधार बारिश हुई, लोगों में खुशी की लहर दौड़ उठी। बारिश का नजारा देखने के लिए लोग सड़कों पर निकल आए और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। और पिंडी घैब के साथ गांव धबोला की सड़क खंडरात का मंजर पेश करने लगी। अवामी समाजी हलकों ने फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। इसी पर मजीद रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदा जाहिद सियाद जी। पिंडी घैब के साथ धबोला रोड खंडर का मंजर पेश कर रहा है। हालांकि मुकीनों का कहना है कि आज से तकरीबन 30 साल पहले इस रोड को बनाया गया था, जो तकरीबन 3.5 किलोमीटर का फासला है, लेकिन अब ये रोड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। अल्लाह मुकीनों का मुतालबा है कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि जब कोई मरीज़ बीमार हो जाता है उसको पिंडी घैब या कहीं और मुंतकिल किया जाता है, तो ये 3.5 किलोमीटर की सड़क मरीज़ के लिए वबाल जान बन जाती है। जो पहले से मरीज़ होता है, इस रोड पर चलने के साथ वो और भी ज़्यादा मरीज़ बन जाता है। लिहाजा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ, MLA मलिक सोहेल कमलियाल, MPA शहनशाह तमीरात नवाबजादा चौधरी शेर अली से इलाका मकीनों का मुतालबा है कि 3.5 किलोमीटर सड़क को तमीर करवाया जाए ताकि आवाम के लिए सफरी सहूलियात मैसर हो सके। आवाम का दरीना मुतालबा धबोला रोड को तमीर किया जाए। जी। और भावल नगर में भी इमाम बारगाह जामिअतुल ज़हरा से योम आशूर के मौका पर अलम और जुलजना का जुलूस बरामद हो चुका है। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है, रूट किन किन पर गामजन है जुलूस, इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे बहरोज इखलाक से। या मुसर्रत आले अबा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी 10 मुहर्रम उल हराम का जुलूस जामिअतुल ज़ोहरा से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद आज़ादाराना के जो अपना सालार मौजूद है, इनसे बात कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रोज़े आशूर है और जामिअत ज़हरा से हमारा ये जुलूस बरामद हुआ सुबह तकरीबन 9 बजे और उसके बाद मरकज़ी इमाम बारगाह से तकरीबन 10:30 बजे जुलूस बरामद हुआ। अब ये इस वक्त दोनों जुलूस इकट्ठे हैं। आज का दिन याद है रोज़े आशूर की, जब इमाम पाक अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी और दीन को सरफराजी अता की कि क़यामत तक कोई यज़ीद सर नहीं उठाएगा। और जब यज़ीद जैसा फासिक व फाजिर हुक्मरान बरसर इक़्तिदार आ जाए तो हुसैनी का हक़ बनता है कि वो क़याम करें और उसके ख़िलाफ़ अलम एहतजाज बुलंद करें। और आज सिक्योरिटी के इंतज़ामात के हवाले से अगर देखें तो DCO और DPO साहब का ये एक भरपूर अच्छा हमारे साथ कोऑपरेशन का सिस्टम जारी है। तो इंशाअल्लाह रोज़ीज़ शाम 7 बजे ये जुलूस इख्तिताम पज़ीर होगा। जी बिल्कुल, आपने सुना कि जुलूस जो क्या इख्तिताम पज़ीर शाम 7 बजे जो अपने मरकज़ी जुलूस अपना मां बारगाह में होगा। और मेरे साथ यहाँ पे एक और जो सलार मौजूद हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख फजल सदर जबल ताजरान, मेंबर पीस कमेटी। आज हम सब मेंबरान पीस कमेटी 10 मुहर्रम योम आशूर के जुलूस के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। आज योम आशूर का जुलूस जामिअत ज़ोहरा से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों से होता हुआ शहर के मरकज़ी बाज़ार की तरफ रवां दवा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है शाम 7 बजे अपने इख्तिताम पज़ीर होगा। हमारी ज़िला इंतज़ामिया ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतज़ामात किए हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फ़कार भूट साहब, DPO हाफ़िज़ कामरान असगर साहब बेहतरीन इल्ज़ामात देखने को आ रहे हैं और छतों पर, गलियों में, हर जगह से है जुलूस की गुज़रगाहों को क्लियर किया गया है। और इसी तरह हमारी बल्दिया ने भी जो जुलूस के रास्ते हैं उनको जो है उन पर वहाँ मुकम्मल सफाई की है। बल्दिया ने भी बहुत अहम काम किया है और अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह ये हमारा जो योम आशूर का 10 मुहर्रम का जो जुलूस है वो शाम 7 बजे इख्तिताम पज़ीर होगा। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि मरकज़ी जुलूस जो है अपने रवायती रास्तों पर गुजरता हुआ, वहाँ पर हुकूमत पंजाब की तरफ से और शहरियों की तरफ से ठंडे मशरूबात की सबील भी लगाई गई है और रवायती रास्तों पर खारदार तारें और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। जी, बहावलनगर से अपडेट कर रहे थे मोहम्मद बहरोज इखलाक। जी बहरोज इखलाक, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।